हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होती है तथा इनके कितने टाइप्स होते हैं तथा इनकी डेरिवेशन किस प्रकार होती है, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं प्रिज्म। प्रिज्म इन फिजिक्स इज डिफाइंड एज ए ट्रांसपेरेंट polished फ्लैट ऑप्टिकल एलिमेंट that reflect light. They can be made from any transparent material with wavelength that they are designed for. जो प्रिज्म होती है वो ट्रांसपेरेंट पोलिश्ड और फ्लैट ऑप्टिकल एलिमेंट से बनी होती है, जो क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल के साथ में वेवलेंथ का उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए ये डिज़ाइन होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल आर ग्लास फ्लोराइड एंड प्लास्टिक। जो इसको बनाने के लिए जो मेन मटेरियल यूज होता है वो है ग्लास है, फ्लोराइड है और प्लास्टिक है। इन तीनों से ही मिलकर हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म का निर्माण करते हैं, प्रिज्म को हम लोग बनाते हैं। ये तीन जो है ग्लास, फ्लोराइड एंड प्लास्टिक, ये ही मेन मटेरियल है। ओके, अब हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रिज्म विच इज फ्लोइंग। जो प्रिज्म के टाइप्स है वो 5 टाइप्स के होते हैं, जो निम्नलिखित है। हम लोग यहाँ देखेंगे डिस्पर्सिव प्रिज्म। अब डिस्पर्सिव प्रिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दिस आर यूज टू ब्रेक द लाइट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट स्पेक्ट्रल कलर्स। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड एमएसी प्रिज्म ग्रीम आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्पर्सिव प्रिज्म। यानी कि जो डिस्पर्सिव प्रिज्म होता है वो क्या करता है, जो लाइट होता है उनको कंस्टिट्यूएंट स्पेक्ट्रल कलर में तोड़ देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव प्रिज्म कहते हैं। और जो डिस्पर्सिव प्रिज्म का जो एग्जांपल्स है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है और एमेकी प्रिज्म है। ठीक है, यही क्या है, इसका एग्जांपल्स है, डिस्पर्सिव प्रिज्म का एग्जांपल्स है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पोलराइजिंग प्रिज्म। पोलराइजिंग प्रिज्म क्या होती है, दे आर यूज टू स्प्लिट द बीम ऑफ लाइट बाय वेयरिंग द पोलराइजेशन। निकोल प्रिज्म एंड ग्लैन टेलर प्रिज्म आर सम एग्जांपल्स ऑफ पोलराइजिंग प्रिज्म। जो पोलराइजिंग प्रिज्म होता है उसका उपयोग हम लोग जो लाइट का बीम होता है उसको स्प्लिट करने के लिए किसके द्वारा, वेयरिंग द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को वेयरिंग करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे इसका जो एग्जांपल्स है वो निकोल प्रिज्म है और ग्रैंड टेलर प्रिज्म है, यही इसका एग्जांपल है। और पोलराइजर प्रिज्म इसी में वर्क करती है। जैसे हम लोग निकोल प्रिज्म देखते हैं, ये क्या करती है, प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजर प्रिज्म बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्टिव प्रिज्म क्या होती है। These are used to reflect light in order to invert, rotate, derivative or displace the light beam. जो रिफ्लेक्टिव प्रिज्म होती है इसका उपयोग हम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट करने में करते हैं, वो भी ऑर्डर में, इन्वर्ट, रोटेट या डेविएट और डिस्प्लेस द लाइट बीम। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। किस में, ऑर्डर में। ऑर्डर जब क्रम आता है तो इसमें क्या आती है, इन्वर्ट आती है, रोटेट आती है, या उसको हम लोग डिविएट करते हैं, जैसे कि वो अपने पास से मुड़ जाती है। ठीक है, और डिस्प्लेस द लाइट, जो लाइट है उसको डिस्प्लेस भी कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव प्रिज्म से। ठीक है, पेंटा प्रिज्म, डॉफ प्रिज्म एंड रेक्ट्रोरेफ्लेक्टर प्रिज्म आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रिज्म। ये जो पेंटा प्रिज्म है, डॉफ प्रिज्म है और रेक्टो रिफ्लेक्टर जो प्रिज्म है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रिज्म का एग्जांपल्स है। ठीक है, हम समझेंगे बीम स्प्लिटिंग प्रिज्म के बारे में, ये क्या होती है। ठीक है, दिस आर यूज टू स्प्लिट बीम इनटू 2 और मोर बीम्स। इसका उपयोग हम लोग 2 या 2 से अधिक लाइट ऑफ बीम को स्प्लिट करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, बीट स्प्लिटर्स, क्यूब एंड डाइक्रोइक प्रिज्म आर एग्जांपल्स ऑफ बीम स्प्लिटिंग प्रिज्म। जो बीम स्प्लिटिंग प्रिज्म का जो एग्जांपल्स है वो बीट स्प्लिटर्स है, क्यूब है और डाइक्रोइक प्रिज्म है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे डिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में, ये क्या होती है।
These are used to deflect the beam of light at a fixed angle. A wedge prism is an example of deflective prism. That means जो डिफ्लेक्टिव प्रिज्म होता है उसका यूज़ हम लोग बीम ऑफ लाइट को डिफ्लेक्ट करने में, फिक्स्ड एंगल में डिफ्लेक्ट करने में किया जाता है। जो वेज प्रिज्म होता है वो डिफ्लेक्टिव प्रिज्म का क्या होता है, एक एग्जाम्पल्स होती है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का जो फार्मूला होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसकी फार्मूला कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्रिज्म बनाया है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं किसी लाइट सोर्स को हम लोग इस पर इंसिडेंस कराते हैं तो वे क्या होती है, ये अपने पर से डाइवर्ट होकर ऐसे घूम जाती है। ठीक है, और कुछ सीधे निकल जाती है। ठीक है, और एक और भी इमेजनरी लाइट इस पर आती है तो ये इस तरह की एंगल बनाकर फिर वापस डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि वापस निकल जाती है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, वी नो डैट इन एनी प्रिज्म, हम लोग किसी प्रिज्म में जानते हैं कि डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई होता है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यानी कि जो प्रिज्म का प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई होती है। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। ये प्रिज्म के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, इफ़ डेल इक्वल टू डेल एम, आई इक्वल टू ई एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होती है, तब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग पाते हैं डेल एम प्लस ए इक्वल टू 2i। हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो इक्वेशन 1 से हम लोग यहाँ देखते हैं जो डेल है उसके जगह पे हम लोग क्या रख दिए हैं, डेल एम रख दिए हैं, और ए के जगह पे ए तो है ही, और यहाँ पर 2i लिखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो i का वैल्यू है वो e है, यानी कि e इक्वल टू आई ही होती है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर दिए हैं, e के जगह पर i का वैल्यू रख दिए है, तो ये दोनों जो i मिलकर क्या हो जाती है, 2i होती है, बिकॉज e इक्वल टू आई है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ i देखते हैं क्या होता है, a प्लस डेल एम बाई 2। ठीक है, जब हम लोग i का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 है वो क्या आ जाएगी, बटा में आ जाएगी। ठीक है, अपन में आ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से देखते हैं R इक्वल टू ए, चूँकि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होती है। यहाँ हम इक्वेशन 2 में देखते हैं क्या है, R1 प्लस R2 इक्वल ए है, तो R1 प्लस R2 का दोनों का वैल्यू कितना था, R था, तो R1 की जगह भी R रखेंगे, R2 की जगह भी R रखेंगे, तो दोनों मिलकर क्या हो जाती है, 2R होती है। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2R इक्वल टू ए। अब R का वैल्यू क्या होती है, a बाई 2। ठीक है, फ्रॉम लॉ ऑफ स्नेल्स, यानी कि अब स्नेल के नियम से हम लोग देखते हैं n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होती है। इसको इक्वेशन हम 3 मान लेंगे। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ i एंड r इन इक्वेशन 3 देन वी गेट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो i का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं और r का जो वैल्यू निकाले हैं, ठीक है, उन दोनों वैल्यू के हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तब हम पाते हैं कि n इक्वल टू साइन n इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपन साइन a अपन 2। ओके, यही क्या होती है, यही प्रिज्म फार्मूला होती है। आई होप इस वीडियो में प्रिज्म के बारे में अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।